यहाँ खाटू द्वार से निकल चुके हैं और अगला दिन हुआ है। सुबह के बजे हैं 7 और हम लोग निकल पड़े हैं सालासर धाम की तरफ। और ये पूरा सफ़र 2 घंटे का होने वाला है। ये यहाँ से 100 किलोमीटर का करीब स्ट्रेच है जो सीकर से होते हुए ये बीकानेर वाला ये हाईवे है। और आप देख रहे होंगे कि ये पूरा रास्ता खाली क्यों है। तो भाई मैं बता दूं कि ये रास्ता खाली इसलिए है क्योंकि हम लोग निकले हैं एकदम अर्ली, और जल्दी निकलने से भाई बिल्कुल जाम नहीं मिलता है। और वही हुआ, नहीं तो अभी क्योंकि 1 घंटे के बाद यहाँ पे पूरा श्रद्धालुओं का काफिला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो सुबह सुबह खाटू श्याम जी से दर्शन करके और सालासर धाम के लिए निकलते हैं। तो ये हमें होटल वाले ने ही बता दिया था कि भाई अब अर्ली निकलो जितना जल्दी हो सके, वहाँ भी मंदिर में हमें भीड़ कम मिलेगी। तो एज़ यूजुअल ये बीकानेर हाईवे पे ये मेरा पहला टोल है और रास्ता बिल्कुल क्लीन है। और सुबह सुबह अच्छी स्पीड भी हम लोगों ने लगभग 80 की मेंटेन करी है। देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं। हालांकि ETA तो अभी 2 घंटे का है। आप सबको सालासर धाम का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं मैं। यहाँ पे एक संत शिरोमणि हुआ करते थे, मोहनदास जी। एक दिन हनुमान जी साधु के वेश में, उनको हाथ में छड़ी और मूछें थी, दाढ़ी थी। मोहनदास जी को उनको दर्शन देने के लिए स्वयं उनके घर पे आ गए। फिर मोहनदास जी के प्रति अत्यधिक वात्सल्य होने के कारण उन्हें देख कर तेज गति से वापस जाने लगे। परंतु मोहनदास जी भी पीछे दौड़ने लगे और दूर जंगल में जाकर साधु वेशधारी हनुमान जी रुके तथा छड़ी दिखाकर मोहन जी को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़ दो, बता दो मैं क्या चाहिए। परंतु बिना किसी कामना एवं विकार के अपने आराध्य द्वारा की जा रही लीला को सम्यक रूप से जानने के पश्चात उनकी बातों को सुना अनसुना कर प्रभु श्री महावीर के चरणों में लिपट गए। श्री हनुमान जी महाराज के कमलों में नतमस्तक होते हुए श्री मोहनदास जी बोले, मैं चाहता था वो मिल गया प्रभु। और ये आप देख सकते हैं सालासर धाम का गेट है। तो इस तरीके से उनकी भक्ति से बोले कि प्रसन्न हुआ हूँ और जो मांगना है वो मांगो। तो मोहनदास जी बोले, मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं घर तभी जाऊँगा जब आप मुझे कुछ ऐसा दें जिससे कि मैं लगे कि आप मेरे पे प्रसन्न हैं। तो मोहनदास जी द्वारा सारी कथाओं का स्मरण होने के बाद इनकी तत्कालिक समय में असोटा ग्राम के किसान के द्वारा खेत की जुताई का कार्य करते समय उसके हल का फाल किसी वस्तु से अटक जाने से बैलों को रोककर उस स्थान की खुदाई करने पर श्री लक्ष्मण को कंधों पर और श्री राम जी के कंधों पर बैठे हुए श्री हनुमान जी की मूर्ति मिली। कृषक ने श्रद्धापूर्वक मूर्ति को साफ कर अपनी पत्नी को दिखाई और किसान की पत्नी ने भी बहुत भक्ति भाव से मूर्ति को खेजड़ी के नीचे रख के रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम ठाकुर को भी ये सूचना भेज दी कि हमारे यहाँ कुछ मिला है। ठाकुर मूर्ति को ससम्मान अपने घर ले आए। ठाकुर को विश्राम के समय निद्रावस्था में एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा कथित वार्ता का स्मरण हो गया और पूर्व में कथित समस्त वृत्तांत ग्रामवासियों को बताया तथा मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर वो ग्राम जन कीर्तन करते हुए सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास को यह सब ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए सालासर धाम का प्रस्थान किया। मूर्ति ससम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति स्थापित होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए
और उसी पावन पवित्र स्थान पर श्रावण माह की शुक्ल और नवमी तिथि को 1755 में शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस मंदिर को 1759 में नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण भी है। इस मंदिर में 1755 से एक ज्योति जली आ रही है, जो अनवरत आज तक भी आपको देखने को मिलेगी। और भक्तों में यहाँ पे नारियल बांधने का बड़ा एक रिवाज है और उससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अब हम धीरे धीरे जो सालासर धाम की जो ये बाज़ार है इसमें प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं रोड पे झाड़ू लगना स्टार्ट हो गया। अब दुकानें खुलेंगी, काफ़ी सारी दुकानें तो खुल चुकी हैं इनफैक्ट। और हम लोग भी अब ढूंढ रहे हैं कोई नज़दीक की कोई पार्किंग मिल जाए और पार्क करके फिर दर्शन करने के लिए चलते हैं। और ये एक दिख गई यहीं पे, चलते हैं पार्क। यहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिख रहा है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मनोहर दृश्य है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु दर्शन करके वापस लौटते हुए और कुछ दर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए। दुकानें सज चुकी हैं, प्रसाद बिकना आरंभ हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू, विशेष रूप से यहाँ का बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। और अलग अलग तरह से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। और हम लोग अपना प्रसाद यूजुअली जो मंदिर का जो मैनेजमेंट होता है उसकी तरफ से लगाई गई स्टॉल से ही लेते हैं। और वो थोड़ी सी हाइजीनिक और टेस्टी भी होती है, तो उसी शुद्धता को देखते हुए हम लोग वहीं से लेंगे। मंदिर का जो मिठाई शॉप है उसी के थ्रू लेंगे। और ये देख सकते हैं ये सालासर धाम के चौक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल कुछ ही कदम पे ये सामने आपको दिख रहा होगा श्री बालाजी बजरंगबली का ये बहुत ही अलौकिक मंदिर। और आप भी दर्शन और मंदिर के नज़ारों का लुत्फ उठाइए। जय श्री बालाजी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति
कोटि निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनया संकट हरन, मंगल दोस्तों दर्शन होने के बाद मूर्ति अपने आगे राम लखन सीता वहाँ पहुँच के फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं हृदय बस हो सुरभो।
दफा